तो हम खुश भी होते हैं, हम उदास भी होते हैं, कभी हमारा दिल नहीं भी चाह रहा होता कि हम बहुत एक्टिवली बहुत सारे कामों में इंगेज हो, बट हम विद इन द पैसेज ऑफ टाइम नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाते हैं। जब हम डिसऑर्डर की बात करते हैं तो डिसऑर्डर का मतलब ये है कि हमारे जो इश्यूज़ हैं या हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो इस हद तक बढ़ जाती है कि उसकी वजह से हमारे बाकी फंक्शन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और मेरे करंटली जो क्लिनिक्स है वो शादमान में है, रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर और एवर केयर हॉस्पिटल। मैंने अपनी MSc की थी क्लिनिकल साइकोलॉजी में, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है स्पेशल एजुकेशन में और उसमें मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ जो है वो मेंटल रिटार्डेशन है। एंड देन आई कंप्लीटेड माय MS इन क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी और मुझे इस एरिया से मुंसलिक हुए तकरीबन 12 साल का अरसा हो गया है, जिसमें हमारे डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी हम असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं। हमारी असेसमेंट सर्विसेज में हमने ये देखना होता है कि अगर किसी के कोई इश्यूज़ है, कोई प्रॉब्लम्स है तो वो किस डिसऑर्डर से रिलेटेड है। एंड देन हम जब उसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप की साइकोथेरेपीज़ होती है, जिसमें कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या हम इसको CBT बोलते हैं, एंड डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी जिसको हम DBT बोलते हैं, एंड काउंसलिंग के थ्रू हम इन इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजिस्ट के बारे में या माहिर नफ्सियात के बारे में हमारी सोसाइटी में एक मिसकॉन्सेप्ट बना हुआ है या हमारे कुछ ऐसे थॉट्स पैटर्न बने हुए हैं कि इसे कभी भी इनकरेज नहीं किया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर डिसऑर्डर्स या हमारी जो दूसरी बीमारियाँ होती है, जैसे किसी के सर दर्द है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, तो हमें कभी भी शर्मिंदगी नहीं होती उसकी हेल्प लेने में, तो हम डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं। लेकिन जब हमारे कुछ इमोशनल इश्यूज़ या हमारे कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ या डिसऑर्डर्स होते हैं तो हमेशा हमें इवन सोसाइटी से पहले हमारी फैमिली में भी बड़ा डिस्करेज किया जाता है कि क्या आपका ऐसा मसला है जिसको आपको ज़रूरत है कि आप विज़िट करो प्रोफेशनल्स को, साइकेट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को। तो थ्रू दैट प्लेटफॉर्म आई वांट टू इनकरेज ऑल दोज पेशेंट्स कि जिनको अगर कोई इमोशनल इश्यूज़ या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है तो वो उसकी उसी तरह से ट्रीटमेंट करें और उनको भी उतना ही सीरियस कंसिडर करें जितना कि हम किसी भी जिस्मानी बीमारी के बारे में बात करते हैं। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करें कि वो बहुत कॉमन टॉपिक है, हम में से बहुत सारे लाइफ में फेजेस में से गुजरे भी होते हैं, विच इज़ द मूड डिसऑर्डर। अब मूड डिसऑर्डर को मैं एक्सप्लेन करूँगी कि एक हमारा हम सबका एक पैटर्न होता है मूड का, कि हम एक नॉर्मल पैटर्न पर चल रहे होते हैं, हम खुश भी होते हैं, हम उदास भी होते हैं, कभी हमारा दिल नहीं भी चाह रहा होता कि हम बहुत एक्टिवली बहुत सारे कामों में इंगेज हो, बट हम विद इन द पैसेज ऑफ टाइम नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाते हैं। जब हम डिसऑर्डर की बात करते हैं तो डिसऑर्डर का मतलब ये है कि हमारे जो इश्यूज़ हैं या हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो इस हद तक बढ़ जाती है कि उसकी वजह से हमारे बाकी फंक्शन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। फंक्शंस का मतलब ये है कि हमारी जो कोग्निशन है, जो हमारी सोच है, जो हमारे एबिलिटीज़ है वो कम होती हैं। उसके बाद हमारी इमोशनल हेल्थ आ जाती है कि आपको खुशी कम महसूस होना शुरू हो जाती है, आप उतनी एक्टिव नहीं रहते हैं। यही सारे जब चीज़ें आपकी प्रोलॉन्ग चलती है तकरीबन 4 वीक्स तक, 3 to 4 वीक्स के अरसे तक, उसके बाद होता क्या है कि आपका काम काज करने को भी दिल नहीं करता है, आपका खाना पीना भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, आपका सोने का पैटर्न डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि अब ये जो इश्यूज़ है दे कन्वर्टेड इनटू द डिसऑर्डर फॉर्म। फिर उसमें आपको प्रोफेशनल हेल्प रिक्वायर होती है कि आपके एक प्रॉपर असेसमेंट की जाए जिससे पता चले जो आपके इश्यूज़ है, जो आपके प्रॉब्लम्स है, उनका सेवेरिटी लेवल क्या है। जब हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे बेसिकली 3 डिफरेंट स्टेजेस या उनकी सेवेरिटी लेवल होते हैं। द फर्स्ट इज़ माइल्ड, the second is moderate
एंड द लास्ट वन इज़ स्वेयर। अब अगर तो हमारे मूड डिसऑर्डर्स की मैं बात करूँ तो उसमें ये 3 कैटेगरीज़ हैं। अगर तो आप मॉडरेट टू स्वेयर रेंजेस में आते हैं तो वी रिकमेंडेड दैट कि विद द साइकोलॉजिकल हेल्प, साइकोथेरेपी के साथ आपको साइकेट्रिस्ट की भी हेल्प की ज़रूरत होती है ताकि आपकी कुछ मेडिकेशन ऐड की जाए और आपकी सिचुएशन को बेहतर करे। बट ऑन द अदर हैंड जब आपके माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, अब माइल्ड सिम्टम्स हम किन इश्यूज़ को बोलेंगे? माइल्ड सिम्टम्स में आते हैं कि आप बग़ैर किसी ख़ास वजह के आपका मूड लो होना शुरू हो जाता है, आप उदास रहना शुरू हो जाते हो। वो चीज़ें जो आप पहले इंजॉय कर रहे होते थे, जैसे लोगों से मिलना, कहीं आना जाना, अपने आप को बूस्ट करना, अपनी चीज़ों को मैनेज करना, आपका दिल नहीं करता कि आप वो रूटीन के काम जो है वो करें। इसके साथ साथ आप आहिस्ता आहिस्ता लोगों से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, आप बात करना कम कर देते हैं। आज की अगर मैं आजकल का जो दौर चल रहा है कोविड के बाद उसमें बात करूँ तो हमने देखा कि जो लोग वर्किंग है या जिन लोगों के प्रोफेशंस हैं उन लोगों में बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रेस आना शुरू हो गई कि उनका टॉलरेंस लेवल जो है वो कम होना शुरू हो गया, उनमें इम्पेशेंस जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो गई। इन्हीं लोगों में एग्रेशन जो है या एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। अब ये वो सारे अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं जहाँ से हम कहते हैं कि अगर आप इन मसाइल का शिकार हो रहे हैं तो दोज आर द वार्निंग साइंस जहाँ पर आपको अपने किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बात करनी चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप टू गेट द सोल्यूशन। तो इसमें हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी प्रोफेशनल हेल्प जो है उसमें जाओ ताकि जितनी जल्दी आपके इश्यूज़ को ट्रीट किया जाएगा उतना जल्दी वो मैनेज होते हैं। आई ऑलवेज यूज़ द वर्ड अर्ली डायग्नोसिस लीड्स टूवर्ड गुड प्रोग्नोसिस, कि जितने जल्दी तशख़ीस होगी उतना बेहतर उसका इलाज किया जा सकता है। तो अगर आप में से कोई या आपके इर्द गिर्द आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं जिनमें मूड रिलेटेड इश्यूज़ आना शुरू हो गए बिकॉज ऑफ द कोविड, बिकॉज ऑफ एनी स्ट्रेसफुल इवेंट इन देयर लाइफ या किसी फेलियर की वजह से, तो आप उसको सीरियस कंसीडर करें, उसके बारे में बात करें ताकि उसको मैनेज किया जा सके, उसके सॉल्यूशंस की तरफ जो है वो जाया जा सके। और अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म पर घर बैठे हुए ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी बुक करवा सकते हैं। और अगर आपने क्लिनिक विज़िट करना हो तो आप मरहम के वेबसाइट पर जाकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं ताकि आप अपने मसाइल के बारे में बात कर सके और उनका हल जो है वो निकाल सके। थैंक यू सो मच। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।